विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपका जो विषय लिया था वो था भारतीय नृत्य शैलियों का अध्ययन। उसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत की प्रमुख नृत्य शैली कथक और दक्षिण की प्रमुख शैली भरतनाट्यम का अध्ययन किया था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अन्य दो नृत्य शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली जो नृत्य शैली ले रहे हैं वो है मणिपुरी। मणिपुर जैसे के नाम आते ही हमें ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्रदेश याद आता है, जो कि प्रकृति की एक रंगशाला का मंच सा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि मानो वहाँ उसकी धरती जो है वो पूरी धरती ही मानो ऐसा लगता है नृत्य कर रही हो। और इसी तरह से यही विचार वहाँ के जो मणिपुर निवासी हैं उनका भी है। उनका भी मानना यही है। वो ये कहते हैं, वहाँ एक विचित्र सी एक लोक कथा जो है वो प्रचलित है कि एक बार महाराष्ट्र में श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ नृत्य कर रही थी, तो कृष्ण ने, नटराज शिव ने इस रास को देखने की इच्छा जाहिर की। तब पर कृष्ण ने उन्हें अनुमति तो दे दी, पर उन्होंने कहा कि वो रास लीला की ओर पीठ करके खड़े हो सकते हैं और मात्र उसे सुन सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते। लेकिन जब वो, और शिवजी ने पहले तो मान लिया और वैसे ही किया, लेकिन जब महाराज अपनी चरम अवस्था में पहुंचा और नृत्य लीला में घुंघरू, मृदंग और बांसुरी का जब सम्मिलित ध्वनि आए, तो उसने एक ऐसा वातावरण वहाँ पर उत्पन्न कर दिया कि शिव जी थे वो अपना वचन भूल गए और उन्होंने फिर शिव जी ने अपना हिमालय लौटकर तत्काल ही पार्वती के साथ रास रचाने का निश्चय किया। और इसके लिए उन्होंने जिस स्थान का चयन किया वो था मणिपुर। और फिर उन्होंने उसी क्षण उन्होंने पेंगा, यानी जिसको हम खोल या मिट्टी का एक मृदंग भी कहा जाता है, और पैना यानी जो सारंगी जैसा वाद्य है, उसको आविष्कृत किया। और जब से ये वाद्य जो है इस नृत्य के साथ बजाए जाते हैं। इस प्रकार उनकी शेषनाग की मणि से सारा जब प्रदेश आलोकित हो उठा, इस कारण इसे मणिपुर इस प्रदेश को नाम दिया गया। इस तरह की एक जो कथा है वहाँ के संदर्भ में प्रचलित है। मूल रूप से हम देखते हैं कि जो मणिपुर निवासी जो हैं वो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते आते हैं। और उनका प्रसिद्ध जो वहाँ का जो एक बहुत प्रचलित नृत्य है वो है लाई हरोबा। ये माना जाता है कि ये शिव पार्वती के द्वारा इसको सर्वप्रथम किया गया, लेकिन इसका जो है जो वहाँ के मणिपुर निवासी हैं इसको देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेषकर, और जब नई फसल को रोपा जाता है तो उस समय इस नृत्य को वो लोग करते हैं। और वैसे ये एक इस तरह का चिरंतन नृत्य है कि जिसको अन्य अवसरों पर भी वहाँ प्रदर्शित किया जाता है। और मुख्यतः ये जो नृत्य है वो ग्राम देवता को समर्पित रहता है। ये देवता जो हैं उमेंडलाई कहलाते हैं। और इनमें के जो वहाँ के पुजारी होते हैं उनमें उनको मैबा कहते हैं, और जो पुजारिनी हैं उनको मैबी कहते हैं। मणिपुरी नृत्य को विकसित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और लाई हरोबा जो है वो एक धार्मिक नृत्य है जिसमें कि नृत्य तत्वों का अधिक प्राबल्य रहता है। 15वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि मणिपुर क्षेत्र में जब वैष्णव धर्म का प्रचलित हुआ, तो उसी के साथ साथ वहाँ रास नृत्य के नए रूपों में और वो कीर्तन लीला आदि जो थी वो मणिपुर में प्रचलित हुई। तो आज भी वहाँ धार्मिक पर्वों पर वहाँ कीर्तन का जो है विशेष आयोजन किया जाता है। और इसमें कीर्तनों में विशेषकर मंजीरे, करताल और ढोल का जो है मुख्यतः प्रयोग करते हैं। और फिर अर्धवृत्ताकार और वृत्ताकार मंडलों में वो घूम घूम कर ये कीर्तन प्रस्तुत किया जाता है। और प्राय नर्तक जो हैं वो माथे पे सफ़ेद चंदन और उस तरह से पहनकर वो घूम घूम कर ये नृत्य जो हैं वो करते रहते हैं। और मुख्यतः धोती, उत्तरी और पगड़ी ये उनकी मुख्य वेशभूषा है। और इस प्रकार जो ताल चलन और पुंग चलन जो है वो इस कीर्तन नृत्य के विशेष जो है अंश माने जाते हैं। इसके अलावा स्त्रियों में एक विशेष प्रकार का कीर्तन देखने को मिलता है जिसे रासेश्वर नाम दिया गया है। और मणिपुर का इसके अतिरिक्त सबसे मुख्य जो लोकमान्य नृत्य है वो वहाँ की रासलीला है,
जो कि रासलीला जो है वो एक नृत्य ओपेरा यानी संगीतमय नृत्य नाट्य उसको हम कह सकते हैं, जिसमें संवाद अभिनय के साथ साथ नृत्य की प्रमुखता रहती है। और ये जो रासलीला का कार्यक्रम जो है वो कृष्ण, राधा और गोपियों के माध्यम से किया जाता है। और ये मुख्यतः 4 प्रकार की रासलीलाएँ होती हैं। एक बसंत रास, दूसरा कुंज रास, तीसरा महारास और चौथा नृत्य रास। महारास जो है, बसंत रास जो है वो वैशाख मास में आयोजित होता है, तो कुंज रास आश्विन मास में होता है। इसी तरह महारास कार्तिक मास में होता है और नृत्य रास जो है वो किसी समय भी किया जा सकता है। इसमें यहाँ जो रासलीला जो होती है इसमें नर्तकों की जो वेशभूषा है वो भी बहुत अनूठी होती है। और ऐसा माना जाता है जो मणिपुर के राजा थे जय सिंह, वो उन्होंने इस वेशभूषा को आविष्कृत किया था और वो रासलीला के उनको जनक भी कहा जाता है। और इसमें जो नर्तकियाँ रहती हैं वो प्रायः लाल या हरे रंग का एक लहंगा पहनती हैं। उसके नीचे दफ्ती या बैंत की छड़ियाँ लगाकर वो लहंगे को एक इस तरह से दिशा में दिया जाता है कि वो उसी तरह घूमने के लिए उसको सेट कर दिया जाता है। और लहंगे के ऊपर एक छोटी सी घाघरी होती है जो कि लहंगे को आधी दूर तक ढकी रहती है। और उसी तरह से उसमें चमक के लिए कई जो जरी और रंगों का, भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इन सब पर वो एक नर्तकी जो है वो एक झीनी महीन ओढ़नी से अपने चेहरे को ढके रखती है, परंतु पारदर्शी होने के कारण उसकी भाव भंगिमा आसानी से व्यक्ति देख सकता है। और केश विन्यास भी जो है वो अलग अलग रास में जो है विभिन्न प्रकार से उनके रास के अनुरूप ही जो है केश सज्जा की जाती है। अब मणिपुर में हम जैसा आपको बताया कि पूरी धरती ही वहाँ की नृत्यमय है, तो इसके अतिरिक्त भी वहाँ लघु रास भी एक होता है। उसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला पर आधारित गौरलील, इसी तरह कार्तिक मास में गोष्ठ लीला, इस तरह काली दमन की लीला, ये कई प्रकार के लीला इनका जो है वहाँ पर नृत्य जो है इनमें किया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो मणिपुर नृत्य के लिए जो है वहाँ पर अनेकानेक नृत्य के हमें प्रकार जो है देखने को मिलते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने मणिपुर नृत्य को गरिमामय स्थिति और लोकप्रिय बनाने में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार ये मणिपुर नृत्य है। अगली जो नृत्य है वो है कथकली। कथकली जो है वो मलाबार का एक प्रसिद्ध नृत्य नाट्य है। ऐसा माना जाता है कि कालीकट में के राजा जमीरिन थे, तो उनको कृष्ण ने स्वप्न में कहा कि भाई तुम एक कृष्ण लीला का आयोजन करो। इसके लिए उन्होंने उनको आशीर्वाद स्वरूप एक मोरपंख भी दिया। तो उन्होंने जमीरिन ने अपने लोक नृत्य की पृष्ठभूमि पे कृष्णात्तम यानी कृष्ण लीला का आयोजन किया। और जब ये लीला इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई तो उनके पड़ोसी राजा ने जो है उनसे आग्रह किया कि भाई मेरे वहाँ भी उस नृत्य का प्रदर्शन करें, लेकिन जमीरिन ने इस आग्रह को ठुकरा दिया। तो इसने जो उनके पड़ोसी राजा कोट्टाकरा थे, उन्होंने अपने यहाँ ही अपने जो नृत्य विशारद लोग थे उनसे उन्होंने रामत्तम यानी राम की लीला का आयोजन कर उसका उन्होंने कलात्मक ढंग से प्रस्तुत उनके द्वारा प्रस्तुत उसको करवाया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लीलाओं को मंदिर से बाहर नृत्य नाट्य के रूप में प्रस्तुत करने की एक परंपरा जो है तभी से चल पड़ी। और ये जो नृत्य है, नाट्य है, इसका प्रदर्शन अधिकतर हम देखते हैं कि खुली जगह में या तो शामियाना लगाकर या बिल्कुल उस तरह से खुली जगह में किया जाता है। और चांदनी रात में बड़े बड़े दिए जला कर उसकी प्रकाश में ये नर्तक जो है अपनी कला को दिखाते हैं। 2 लड़के जो हैं वो एक पर्दे को लेके खड़े रहते हैं जिसको कि त्रिशला नाम दिया जाता है। और हर दृश्य पलटने के साथ ही ये त्रिशला यानी इस पर्दे का प्रयोग किया जाता है। और इस पर्दे के पीछे एक तिपाई जैसी रख देते हैं, उसी में बैठकर नर्तक जो है अपनी विभिन्न जो है अपना अभिनय जो है उसमें बैठ के करता है। कथकली नृत्य जो है ये जो है अपनी विशेष रूप सज्जा यानी मेकअप के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कथकली का जो एक मेकअप है वो जो है उसके मेकअप में ही कई बार जो है घंटों लग जाते हैं, क्योंकि इसकी रूप सज्जा में जो हम देखते हैं कि एक चेट्टी यानी चावल के माट से बने लेप का प्रयोग किया जाता है। तो उसको जो विशेषज्ञ हैं वो इस तरह से कई परतों में एक कान से दूसरे कान तक इस तरह चिपका देते हैं कि वो दाढ़ी के समान लगने लगता है। और इसी तरह नर्तकों के मुख पर कई ढंग के लेप चढ़ाए जाते हैं।
और वो जो लेप जो और में जो रंगों का प्रयोग होता है वो पात्रों के चरित्र के अनुरूप होता है। यानी यदि देवता और सज्जन हैं तो उनका मुख हरे रंग का होगा, यदि राक्षस हैं तो उनका मुंह लाल होगा। इसी तरह स्त्रियों के मुख के लिए सफ़ेद रंग, लेकिन अगर वो राक्षसिनियाँ हैं तो उनके लिए भी लाल रंगों का। इस तरह से वो पात्र के अनुरूप उन रंगों का जो है वो प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। और मतलब इस तरह का उनका एक कथकली का जो मेकअप है उससे ही जो है वो एक अपना अलग ही विशेष अपना स्थान रखता है। और कथकली नर्तकों के बारे में भी एक बात विशेष ये प्रसिद्ध है कि ये नृत्य के दौरान अपनी आँख में कुछ एक बीज सा दबा लेते हैं, जिसके कारण उनकी आँखें फूली दिखती हैं। और इसी कारण जबकि मेकअप इतना गहरा रहता है फिर भी उनके नेत्रों के संचालन को दर्शक जो है आराम से उनके जो है देख सकता है। और वेशभूषा में जो नर्तक है वो गले से कमर तक पूरी आस्तीन के अंगूखे पहनते हैं और सुनहरे रंग के गोल लहंगे पहनकर उसके ऊपर रत्नमाला, फूलों के हार आदि पहन के सजते हैं। और ये लहंगे में भी कई परतें होती हैं, उनमें झालर भी काढ़ी जाती है और सिर पर वो बड़े बड़े किरीट होते हैं, उनके पीछे बड़ा बड़ा प्रभा मंडल भी साथ में जुड़ा रहता है। इसका प्रारंभ करने से पूर्व जो है जो पहले नगाड़े के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है कि अब ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो उसे कीलीकोट्टू कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे जब वो पर्दा के पीछे जो है थोडियम और वंदना श्लोकम यानी वंदना और संगीत का कार्यक्रम जो है होता है। और ये सब पहले पर्दे के पीछे होता है। इसमें नृत्य भाग की अधिकता रहती है और फिर शंख, नगाड़ा, मृदंग घोष के साथ फिर पुरापड्यू यानी ये कार्यक्रम जो है आगे का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि नायक जो है वो पहली बार फिर दर्शकों के सामने आता है और फिर यहाँ से उसकी नृत्य की जो है नृत्य नाट्य की कथा वस्तु जो है प्रारंभ होती है। उसके बाद जो कथकली का विशेष रोमांचक अंश है वो कहलाता है थिरोनतम। इसमें तांडव का विशिष्ट प्रदर्शन होता है। और कथकली में जो है नृत्य में रामायण एवं महाभारत के छोटे छोटे अंश भी जो हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसमें मुख्यतः नृत्य अंग कम होता है और अभिनय अंग की प्रधानता रहती है। और इसके वाद्य वृंद में प्रायः 4 नगाड़े जिन्हें चेंडई कहा जाता है, उसमें बांसुरी, मजीरे तथा मृदंग मुछलम जो है उसका प्रयोग होता है। और गायक एक होता है जो लीला ये प्रस्तुत कर रहे हैं उसका गायन करता है। और मुख्यतः इस नृत्य के जो प्राण हैं वो है नगाड़े। और इसलिए हर नर्तक उनको बड़ा पवित्र समझ के नृत्य प्रारंभ करने से पहले उन्हें प्रणाम करता है। और ये देखा जाए तो कथकली जो है बहुत ही विशेष रोचक नृत्य नाट्य जो है। और इसको श्रीमती रागिनी देवी, गुरु गोपीनाथ आदि ने जो है और कवि वल्लथोल ने इसकी माला बार में इस नृत्य शैली को, इस परंपरागत नृत्य को विश्व के अनेक देशों में प्रदर्शित करके एक बहुत उच्च स्थान दिलाया। और आज ये जो है कथकली भी जो है अब बहुत ही लोकप्रिय नृत्य जो है माना जाता है। थैंक यू।